आप सभी दर्शकों का मेरे चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। नए दर्शकों का भी बहुत स्वागत है। आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 15 जून से 21 जून 2026 का। ये सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा इस विषय पर बात करूँगी। साप्ताहिक राशिफल जो होता है वो आपकी चंद्र राशि पर ही आधारित होता है। अगर आपका चंद्रमा किसी भी नंबर की राशि पर है 1 से लेकर 12 तक, तो वही आपकी चंद्र राशि हो सकती है। अगर आपको नहीं पता है अपने चंद्र राशि के बारे में, ऐसी स्थिति में आप अपने बुलाने वाले नाम का जो पहला अक्षर है उससे आप अपनी राशि को गूगल पर जाकर के पूछ सकते हैं। तो चलिए, क्या हो सकता है इस सप्ताह में मेष से लेकर के मीन राशि लोगन के लिए मैं आपको बताती हूँ। और आप दर्शकों से बहुत बहुत अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को आप प्रेस करके रख दीजिए, जिससे मेरे सारे वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाया करें। और आप लोगों को वीडियो में कई बार आवाज़ कम सुनाई पड़ती है, तो थोड़ा आप अपने फ़ोन में, अपने मोबाइल में वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर लिया करिए, क्योंकि मैं बहुत तेज़ नहीं बोल पाती। माइक लगाने के बाद जो है जितनी आवाज़ आपके पास जा रही है वो समझ लीजिए कि बहुत है, नहीं तो मैं इतना भी नहीं बोलती। तो चलिए, क्या हो सकता है मेष वालों के लिए बात करते हैं। आप लोगों के लिए सप्ताह का जो शुरुआत के 2 दिन हैं, प्रथम 2 दिन हैं, वो बड़ी अच्छी शुरुआत लेकर के आ रहे हैं। सारे महत्वपूर्ण कार्य आप यहाँ पर कर सकते हैं। मीटिंग, पेपर रिलेटेड वर्क, नए काम का प्रारंभ, पैसों का लेन देन आप कर सकते हैं। यात्राएं करेंगे, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। एग्रीमेंट साइन करना, पेपर रिलेटेड जितने भी काम है, PR, वीज़ा, फाइल, इस तरह के सारे काम करिए। यात्राओं पर जाइए और जो भी नया शुरुआत करना है कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य के जो 2 दिन हैं मेष वालों के लिए बहुत ही संवेदनशील हैं। पारिवारिक पक्ष में कलह, क्लेश, अशांति, तनावपूर्ण स्थितियों का निर्माण होगा। घरेलू पक्ष आपका शांत रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच में मनमुटाव, अनबन के योग बनेंगे। माँ की सेहत, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। सप्ताह का जो आखिरी समय है, औसत है, वहाँ पर आपको अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखना है। बच्चे आपके छोटे हैं, बड़े हैं, आप उनकी बराबर केयर करिए। विद्यार्थियों को अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा पढ़ाई के ऊपर, अदरवाइज़ आपका समय वेस्ट होगा। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़े, विवाद, आरोप प्रत्यारोप मत करिएगा, नहीं तो आपके संबंध यहाँ पर खराब होंगे। बार बार मूड स्विंग होगा। रचनात्मक कार्यों पर अगर आप समय लगा देते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मेष वालों के लिए ये सप्ताह घर से संबंधित जो काम होते हैं, प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स, विदेश से जुड़े हुए काम, इंटरटेनमेंट, मीडिया से जुड़े हुए काम, इस तरह के कार्यों को करिए, वहाँ आपको फ़ायदा हो रहा है। वृषभ वालों के लिए बात करते हैं तो सप्ताह के जो प्रथम 2 दिन हैं वो औसत हैं। खान पान, बोली भाषा, वाणी का आपको ध्यान रखना है। पैसों का लेन देन मत करिएगा। मन में का संतोष का भाव रहेगा। चीज़ें थोड़ा सा रुक रुक करके आपके लिए होंगी, तो बहुत फेवरेबल स्थिति तो नहीं है, तो थोड़ा सा संतुलन के साथ में चलिएगा। सप्ताह के जो मध्य 2 दिन हैं वो आपके लिए बड़े अनुकूलता लेकर के आ रहे हैं। सारे महत्वपूर्ण कार्यों को आप यहाँ पर कर सकते हैं। मीटिंग, पेपर रिलेटेड वर्क, नए काम का प्रारंभ, पैसों का लेन देन, नई शुरुआत के लिए समय अनुकूल है। एग्रीमेंट रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जैसे कहीं साइन करना है, मीटिंग करना है, या कोई फाइल वगैरह है, PR वगैरह के लिए अप्लाई करना है, करिए, बहुत अच्छा है ये समय आपके लिए। सप्ताह का जो आखिरी समय है 2 दिन का, वो आपके लिए थोड़ी सी विषमता लेकर के आएगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच में मनमुटाव, तनाव, अनबन, कलह, क्लेश, वाद विवाद के योग बनेंगे, तो थोड़ा सा शांति के साथ में समय को व्यतीत करिएगा। स्वयं के स्वास्थ्य, माँ की सेहत का ध्यान रखिएगा। घरेलू पक्ष आपका यहाँ पर अशांत होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसी के साथ साथ जितने भी वृषभ वाले लोग हैं, ये सप्ताह आपके लिए आर्थिक दृष्टि से अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ आपके पैसे, प्रॉपर्टी रिलेटेड चीज़ों के ऊपर निवेश हो सकते हैं। मिथुन वालों के लिए बात करते हैं तो सप्ताह के जो प्रथम 2 दिन हैं बड़ी अच्छी आपकी शुरुआत हो रही है। सारे महत्वपूर्ण कार्यों को आप कर सकते हैं। लोगों से मिलना जुलना, नए काम का प्रारंभ और जो भी नई शुरुआत करनी है, चाहे नौकरी, बिजनेस से लेकर के या किसी भी तरह का एग्रीमेंट वगैरह है, आप करिए। सारे कार्य आपके यहाँ पर सफल हो रहे हैं। बड़े आप खुश हैं, आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैं। इस समय का आप सदुपयोग कर लीजिएगा। सप्ताह के मध्य के जो दिन है, मध्य के जो 2 दिन हैं वो थोड़े से औसत हैं। लोगों के साथ में थोड़ा सा तालमेल बिठाइएगा। खान पान, बोली भाषा, वाणी का ध्यान रखिएगा। पैसों का लेन देन मत करिएगा, उसके लिए समय उतना अधिक अनुकूल नहीं है। मन में का संतोष का भाव रहेगा। चीज़ें आपकी रुक रुक करके होंगी, तो इस समय को संतुलन और संयम के साथ में निकाल दीजिएगा। सप्ताह का जो आखिरी 2 दिन रहेगा वो आपके लिए अनुकूलता लेकर के आ रहा है। सारे आपके रुकेट के बिगड़े काम बनने प्रारंभ होंगे। नौकरी, बिजनेस में लाभ होगा। यात्राओं से फ़ायदा होगा। इच्छा पूर्ति हो रही है। नए काम की शुरुआत करना, मीटिंग, पेपर रिलेटेड वर्क, नए काम का प्रारंभ, कुछ भी एग्रीमेंट करना है, स्पेशली जो PR, वीज़ा से जुड़ करके काम होता है, या कुछ भी नई शुरुआत डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा है ये जो समय है मिथुन वालों के लिए। यहाँ पर देखिए, आपको ना नेम, फेम, प्रसिद्धि, करियर ग्रोथ, इस तरह की चीज़ें इस सप्ताह में देखने को मिलेंगी। उस पर आप थोड़ा ध्यान अपना केंद्रित करिएगा।
कर्क वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, प्रथम 2 दिन बहुत ही सेंसिटिव है। अनावश्यक व्यय व्यर्थ की यात्राएं, खर्चे, तनावपूर्ण स्थितियां निर्मित तो होंगी। अनावश्यक व्यय व्यर्थ के भ्रमण आपके होते रहेंगे, तो सेहत और खर्चे को लेकर के सावधानी रखिएगा। सप्ताह के मध्य के जो 2 दिन है वो आपके लिए अनुकूलता लेकर के आ रहे हैं। सारे महत्वपूर्ण कार्यों को आप इस टाइम पीरियड में पूरा कर लीजिएगा। लोगों के सहयोग से आपके बहुत काम बनेंगे। बड़े आप खुश हैं, आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ में बहुत अच्छा आप यहाँ पर समय व्यतीत कर रहे हैं। सारे जरूरी कार्य की आप रूपरेखा और तैयारी यहाँ पर कर लीजिए। सप्ताह का जो आखिरी समय है वो आपके लिए थोड़ा सा औसत है। महत्वपूर्ण कार्यों में थोड़ा आपको अवरोध और रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। खान पान, बोली भाषा, वाणी का ध्यान रखिएगा। चीज़ें रुक रुक करके, अटक अटक करके होंगी। मन में असंतोष का भाव होगा, तो संयम और शांति के साथ में आप इस समय को व्यतीत कर लीजिएगा, जितने भी कर्क वाले लोग हैं। इसी के साथ साथ देखिए, आप लोगों के लिए जो ओवरऑल स्थितियाँ बन रही हैं, पैसों के व्यय के बराबर योग इस महीने में बने रहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, चाहे वो आपका निवेश हो, घरेलू चीज़ें हों, या किसी भी तरह का कुछ आपका धन का व्यय होता हुआ इस सप्ताह में दिखाई पड़ रहा है। सिंह वालों के लिए बात करते हैं तो सप्ताह के जो प्रथम 2 दिन है वो आपके लिए बड़ी सफलता लेकर के आ रहे हैं। मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा, करीबों का साथ और सहयोग, आर्थिक पक्ष आपके लिए काफ़ी यहाँ पर अनुकूल है। सारे बड़े काम आपके यहाँ पर बन सकते हैं। करीबी मित्र वर्ग के लोग, बॉस, सबसे आपको सहयोग मिल रहा है। इस समय का आप फायदा लीजिएगा। धन लाभ, इच्छा पूर्ति आपकी होती हुई दिखाई पड़ रही है। सप्ताह के जो मध्य के 2 दिन है, अनावश्यक व्यय व्यर्थ की यात्राएं, खर्चे, तनावपूर्ण स्थितियों का निर्माण होगा। सेहत और खर्चे को लेकर के सावधानी रखिएगा। यात्राओं से बचाव करिएगा। सप्ताह का जो आखिरी 2 दिन है वो आपके लिए अनुकूलता लेकर के आ रहा है। सारे आपके रुके अटके बिगड़े काम बनने प्रारंभ होंगे। मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा आपकी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। लोगों के सहयोग से आप सारे जरूरी कार्यों को यहाँ पर कर लीजिएगा। बड़े खुश हैं, आत्मविश्वास से परिपूर्ण हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ में बहुत अच्छा आप यहाँ पर समय व्यतीत कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जितने भी सिंह वाले लोग हैं, ये सप्ताह आपके लिए बड़ी आर्थिक सफलता और कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आपको दे सकता है। तो उसके लिए आप तैयार हो जाइए। बहुत समय के बाद सिंह वालों के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। कन्या वालों के लिए बात करते हैं तो आप लोगों के लिए सप्ताह के जो प्रथम 2 दिन हैं बड़ी अच्छी शुरुआत हो रही है। पद प्रतिष्ठा, करियर में ग्रोथ, प्रमोशन, जॉब रिलेटेड जितने भी बड़े काम हैं कर सकते हैं। नौकरी बिजनेस रिलेटेड आप प्लानिंग करिए, उसको ज्वाइन कर सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। सप्ताह के जो मध्य 2 दिन हैं वो भी आपके लिए बड़ी सफलता लेकर के आ रहे हैं। रुके अटके धन की प्राप्ति, इच्छा पूर्ति, मित्र वर्ग के लोग, नेटवर्किंग के लोग, बॉस, सभी करीबी लोगों से आपको बहुत हेल्प मिल रही है। बहुत पैसों का लाभ हो रहा है। इच्छाएं आपकी पूर्ण हो रही हैं। लंबे समय से अटका रुका धन आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है, इसका फ़ायदा लीजिएगा। सप्ताह का जो आखिरी 2 दिन है वो आपके लिए सेंसिटिव है। अनावश्यक व्यय व्यर्थ की यात्राएं, खर्चे, तनावपूर्ण स्थितियों का निर्माण होगा। सेहत और खर्चे को लेकर के सावधानी रखिएगा। निरर्थक यहाँ पर आपकी यात्राएं होंगी। इसी के साथ साथ जितने भी करने वाले लोग हैं, ये जो पूरा ओवरऑल आपके लिए समय बना हुआ है, देखिए यहाँ पर कुछ पैसों का खर्च होगा। तो वो खर्च जो आपका होने वाला है या व्यापारिक गतिविधियों के ऊपर या नौकरी रिलेटेड जो आपके पक्ष है, वहाँ पर धन का प्रबल योग या जो बदलाव ट्रांसफ़र होता है, ऐसा कुछ दिखाई पड़ रहा है। तुला वालों के लिए बात करते हैं तो सप्ताह का जो प्रथम 2 दिन है ये आपके लिए औसत शुरुआत हो रही है। छिटपुट यात्राएं होंगी। पिता से कहा सुनी वैचारिक मतभेद हो सकता है। मन में असंतोष का भाव रहेगा। चीज़ें आपकी रुक रुक के, अटक अटक के होंगी। ऐसा लगेगा कि कार्य नहीं बन रहे हैं। मन में थोड़ा सा एक जो मूड स्विंग होता रहता है या गलतियां होती हैं बार बार, ऐसा कुछ रहेगा। तो थोड़ा सा संतुलन के साथ में समय को निकालिएगा। सप्ताह के जो मध्य के 2 दिन है वो आपके लिए बड़ी अनुकूलता लेकर के आ रहे हैं। सारे आपके रुकेट के बिगड़े काम बनने प्रारंभ होंगे। मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा, करियर ग्रोथ, बिजनेस रिलेटेड जो बड़े काम है वो आपके यहाँ पर बन जाएंगे। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन का फ़ायदा हो रहा है। नौकरी और बिजनेस से जुड़े हुए सारे बड़े कार्य को आप यहाँ पर पूर्ण कर सकते हैं। सप्ताह के जो आखिरी 2 दिन है वो आपके लिए ज़बरदस्त आर्थिक फ़ायदा लेकर के आ रहे हैं। मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा, आर्थिक लाभ के योग निर्मित हो रहे हैं। करीबियों का साथ और सहयोग मिल रहा है। सारे महत्वपूर्ण कार्यों को आप यहाँ पर कर लीजिएगा। तुला वालों के लिए एक बड़ी अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है कि इस सप्ताह में आपको कुछ आर्थिक फ़ायदा हो सकता है। स्पेशली जो लोग नेटवर्किंग से जुड़ करके काम करते हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, मीडिया से जुड़ करके कोई काम कर रहे हैं, सेल्स, टूर, ट्रेवल्स, मार्केटिंग, इन लोगों के लिए बड़ी शुभ स्थिति है। और पैसे आपको मिल रहे हैं, चाहे पिता से मिल जाएं, बॉस के माध्यम से मिल जाएं, कुछ ना कुछ आपको रुका अटका धन यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। वृश्चिक वालों के लिए बात करते हैं तो आप लोगों के लिए सप्ताह के जो प्रथम 2 दिन हैं बहुत ही सेंसिटिव हैं। महत्वपूर्ण कार्यों को टालिएगा। मीटिंग, पेपर रिलेटेड वर्क, नए काम का प्रारंभ, पैसों का लेन देन मत करिएगा। मेंटल इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा।
यहाँ से निर्णय आपके गलत हो सकते हैं। सप्ताह के जो मध्य 2 दिन हैं वो आपके लिए औसत है। छिटपुट यात्राएं होंगी, पिता से कहा-सुनी वैचारिक मतभेद या पिता की सेहत में किसी तरह की छिटपुट दिक्कत आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। शांति और संतुलन के साथ में इस समय को निकाल लीजिएगा। सप्ताह का जो आखिरी समय है 2 दिन का, वो आपके लिए बहुत अच्छी अनुकूलता लेकर के आ रहा है। सारे आपके रुके-अटके बिगड़े काम बन रहे हैं। मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा बढ़ रही है। नौकरी बिजनेस रिलेटेड आपके यहाँ पर बड़े कार्य बन सकते हैं। नौकरी ज्वाइन करना, व्यापारिक गतिविधियों का विस्तार करना, इसके लिए समय बहुत ही अनुकूल है। इसी के साथ साथ जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं, देखिए ये जो समय है आप लोगों के लिए कार्य क्षेत्र और बिजनेस से जुड़े हुए जो बहुत बड़े बड़े बदलाव होते हैं उनको करने से आप बचिएगा, अदरवाइज़ वहाँ दिक्कत हो सकती है। धनु वालों के लिए बात करते हैं तो आप लोगों के लिए सप्ताह का जो प्रारंभ हो रहा है, बड़ी अच्छी शुरुआत हो रही है। सारे आपके रुके के बिगड़े काम बन रहे हैं। मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा, आर्थिक फायदा, यात्राओं से लाभ, तरह तरह से आपके सारे कार्य बन रहे हैं। पार्टनरशिप, बिजनेस रिलेटेड काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। रिलेशनशिप में हैं, विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं। किसी तरह का कोई डिस्प्यूट, मतभेद है, उन सारी चीज़ों को दूर करने के लिए भी आपके लिए ये समय बहुत बहुत ही अनुकूल है। सप्ताह के जो मध्य के 2 दिन हैं वो आपके लिए काफ़ी सेंसिटिव हैं। महत्वपूर्ण कार्यों को टालिएगा। मीटिंग, पेपर रिलेटेड वर्क, नए काम का प्रारंभ, पैसों का लेन देन मत करिएगा, नुकसान हो सकता है। मेंटल इमोशनल हेल्थ का यहाँ पर आप बहुत ध्यान रखिएगा। सप्ताह के जो आखिरी 2 दिन हैं वो आपके लिए औसत हैं। छिटपुट यात्राएं हो सकती हैं। पिता से कहा-सुनी वैचारिक मतभेद हो सकता है या पिता की सेहत में किसी तरह की दिक्कत देखने को मिले। बॉस के साथ में तालमेल बिठाइएगा, उनसे आपको सहयोग नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर मन में अशांति का भाव रहेगा। संतुलन के साथ और संयम के साथ इस समय को व्यतीत कर लीजिएगा। इसी के साथ साथ जितने भी धनु वाले लोग हैं, ये जो समय आप लोगों के लिए बना हुआ है, देखिए नौकरी और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी स्थितियाँ आपके लिए बन गई हैं। तो पूरी एनर्जी, पूरा फोकस आप अपने करियर और जॉब के ऊपर लगा देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मकर वालों के लिए बात करते हैं तो आपके लिए सप्ताह के प्रथम जो दो दिन हैं, शुरुआत हो रही है, बड़ी अच्छी हो रही है आपके लिए यहाँ पर स्टार्टिंग। सारे महत्वपूर्ण आप काम कर सकते हैं। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, केस मुकदमे दायर करना, कॉम्पिटिटिव फॉर्म फिलअप करना, उसके लिए समय बहुत अनुकूल है। और जितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस रही होंगी उसको आप यहाँ पर अच्छे से फाइट करके उसमें आप अपने आप के लिए एक सक्सेस अचीव करेंगे। नौकरी ज्वाइन करना, यात्राओं पर निकलना, आर्थिक फ़ायदा, हेल्थ में बहुत अच्छा लाभ हो जाए, मतलब हर तरफ से समय आपके लिए अनुकूलता लेकर के आ रहा है। सप्ताह के जो मध्य के 2 दिन हैं ये थोड़े आपके भागीदारी से जो जुड़े हुए काम है उसमें आपको बड़ी सफलता दिला सकते हैं। जैसे मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा, बिजनेस, भागीदारी के जो कार्य हैं उससे आपको फ़ायदा हो रहा है। यात्राओं से आपको लाभ हो रहा है। आपकी यहाँ पर प्रेस्टीज काफ़ी बढ़ रही है। रिलेशनशिप में है वहाँ आपके लिए स्थिति अनुकूल हैं। विवाह, प्रेम, इन सब चीज़ों को आप अपने मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। किसी तरह का कोई डिस्प्यूट वगैरह है उसको आप यहाँ पर मिल बैठ करके सॉल्व कर सकते हैं। सप्ताह का जो आखिरी 2 दिन है वो आपके लिए सेंसिटिव है। महत्वपूर्ण कार्यों को टालिएगा। मीटिंग, पेपर रिलेटेड वर्क, नए काम का प्रारंभ, पैसों का लेन देन मत करिएगा, उसमें आपको नुकसान हो सकता है। जितने भी मकर वाले लोग हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बड़े लोन, बड़ी कुछ शुरुआत, पैसों का कुछ बड़ा निवेश, इस तरह की चीज़ों से आपको बचाव करना चाहिए। कुंभ वालों के लिए बात करते हैं तो आप लोगों के लिए सप्ताह के जो प्रथम 2 दिन हैं औसत शुरुआत हो रही है। बच्चों का आपको विशेष ध्यान रखना है। जो स्टूडेंट है पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करिएगा। जो लोग रिश्ते में हैं पार्टनर के साथ तालमेल बिठा करके चलिएगा। वैचारिक मतभेद, अनबन की स्थितियाँ यहाँ पर निर्मित होती हुई दिखाई पड़ेंगी। बार बार मूड स्विंग होगा। आप बहुत परेशान अपने आप को महसूस करेंगे तो थोड़ा आपको संतुलन के साथ में ही रहना है। अपने रचनात्मक कार्यों पर आप समय यहाँ पर व्यतीत कर लीजिएगा। सप्ताह के जो मध्य के 2 दिन हैं वो आपके लिए प्रबल सफलताएं लेकर के आ रहे हैं। सारे आपके रुकेट के बिगड़े काम बनने प्रारंभ हो रहे हैं। नौकरी, बिजनेस रिलेटेड आप बड़ी प्लानिंग कर सकते हैं। कंपटीशन, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, कोई भी आपको केस मुकदमे दायर करने के लिए लॉयर से मिलना है, डॉक्टर, हॉस्पिटल से जुड़े हुए जो काम है उसको आप कर सकते हैं। यात्राएं, नौकरी, आर्थिक फ़ायदा, हर तरफ से आपके काम यहाँ पर बन रहे हैं। एक विजय से भरा हुआ ये समय आपके लिए रहेगा। सप्ताह का जो आखिरी समय है 2 दिन का वो भी आपके लिए बड़ी सफलताएं लेकर के आ रहा है। मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा, आर्थिक फ़ायदा आपको यहाँ पर होता हुआ दिख रहा है। भागीदारी के जितने भी काम हैं आप उसको यहाँ पर पूर्ण कर सकते हैं, उसके लिए समय बहुत अनुकूल है। रिश्ते में है तो आप विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नया व्यापारिक संबंध आप यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ किसी के भी साथ कोई भी मतभेद चल रहा है तो आप उसको यहाँ पर दूर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ जितने भी कुंभ वाले लोग हैं ये समय आपके बिजनेस पार्टनर और आपके व्यापारी
व्यापारिक गतिविधियों के लिए ज़बरदस्त आर्थिक फ़ायदा देने वाला है। तो आप अपने व्यापार से जुड़े हुए जो पक्ष हैं और पार्टनर से जुड़े हुए जो काम हैं वहाँ पर अपनी एनर्जी शिफ्ट करिए, उससे आपको फ़ायदा होगा। मीन वालों के लिए बात करते हैं तो आपके लिए सप्ताह का जो प्रारंभ हो रहा है, प्रारंभ के 2 दिन बहुत ही सेंसिटिव हैं। पारिवारिक पक्ष में कलह क्लेश अशांति तनावपूर्ण स्थितियों का निर्माण होगा। पारिवारिक सदस्यों के बीच में मनमुटाव तनाव अनबन के योग बन रहे हैं। शांति और संतुलन के साथ संयम के साथ इस समय को निकालिएगा। सप्ताह का जो मध्य का 2 दिन है ये भी आपके लिए औसत है। बच्चे और रिलेशनशिप इन दोनों ही क्षेत्रों में आपको तालमेल बिठा करके ही चलना है। जो स्टूडेंट हैं पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करिएगा, मन भटकाव की ओर जाएगा, बार बार मूड स्विंग होगा। इस समय पर अगर आप अपने आप को क्रिएटिव कार्यों पर लगा लेते हैं तब ये समय फिर भी थोड़ा सा ठीक रहेगा, अदरवाइज़ आपको यहाँ पर दिक्कत देखने को मिलेगी। सप्ताह का जो आखिरी समय है वो आपके लिए अनुकूलता लेकर के आ रहा है। सारे आपके रुके अटके बेड़े काम बनने प्रारंभ हो रहे हैं। मान सम्मान, यश प्राप्ति, प्रतिष्ठा, आर्थिक फायदा, यात्राओं से लाभ मिल रहा है। जितने भी आपके रोग ऋण शत्रु कोर्ट केस वाद विवाद मुकदमे कलह वाली चीज़ें हैं हर जगह आपको सफलता मिल रही है। कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव फॉर्म फिलअप करना, केस मुकदमे दायर करने के लिए सही लॉयर से मिलना, सही डॉक्टर से मिलना, इस तरह के काम आपके यहाँ पर बन रहे हैं। इसी के साथ साथ जितने भी मीन वाले लोग हैं यहाँ पर जो आपका घरेलू पक्ष है उससे जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के थोड़ा आपको अवेयर होकर रहने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह मेष से लेकर के मीन राशि लगन वालों के लिए ये सप्ताह किस तरीके से जा रहा है वो मैंने आपको संक्षेप में बताया है। आशा करती हूँ कि साप्ताहिक राशिफल से आपको थोड़ी हेल्प मिलती होगी और आप सबको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। नए दर्शकों का भी बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। साथ में मैं आप लोगों से अनुरोध करती हूँ कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। नमस्ते।